जय हिंद, आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। शुरुआत लाइव एक्सप्रेस के साथ। बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इसमें लिखी गई एक एक बात, एक एक वादा पत्थर की लकीर है, हम इसे जरूर पूरा करेंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र में आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख का निशुल्क इलाज, गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए की सहायता राशि और झारखंड में पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून बनाने का किया वादा। बीजेपी के संकल्प पत्र में किडनी के मरीजों को फ्री डायलिसिस की सुविधा, अग्निवीर जवानों को नौकरी और 2,87,000 युवाओं को नौकरी देने का वादा। अमित शाह ने कहा, बीजेपी सरकार गरीब परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी और दिवाली और रक्षाबंधन पर एक एक गैस सिलेंडर निःशुल्क देगी, जबकि 5 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देगी। बीजेपी के संकल्प पत्र में आदिवासियों पर यूसीसी लागू नहीं होने का ऐलान। अमित शाह ने कहा, बीजेपी सरकार यूसीसी लाएगी लेकिन आदिवासियों को इससे बाहर रखेंगे। वायनाड में प्रियंका गांधी ने किया चुनावी प्रचार, जनता को किया संबोधित। सीट खाली होने के बाद वायनाड से उपचुनाव लड़ रही हैं प्रियंका गांधी। 4 नवंबर को पीएम मोदी का झारखंड दौरा, चाईबासा गढ़वा में जनसभा को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह। रामगढ़ में कल रोड शो करेंगे तेजस्वी यादव। कर्मनाशा से पंजराव तक करेंगे रोड शो। आरजेडी प्रत्याशी अजीत कुमार के लिए मांगेंगे वोट। कल दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक में होंगे शामिल। शाम 4 बजे गृह मंत्री की अध्यक्षता में होगी बैठक। दिल्ली में बस मार्शलों को लेकर फिर बड़ी सियासत। कल सीएम आतिशी से मिलेंगे। वीरेंद्र सचदेवा बस मार्शलों और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की बहाली का आदेश देने की मांग करेंगे। कल पूरे यूपी में हड़ताल पर रहेंगे वकील। गाजियाबाद कोर्ट में लाठीचार्ज के विरोध में करेंगे हड़ताल। 29 अक्टूबर को जिला जज और अधिवक्ता के बीच हुआ था विवाद। हरिद्वार के चंडी घाट पर 4 नवंबर से शुरू होगा गंगा उत्सव। केंद्रीय मंत्रियों के साथ सीएम धामी करेंगे शिरकत। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर के नजदीक संडे मार्केट में ग्रेनेड ब्लास्ट, आतंकी हमले में 12 लोग घायल। हमलावरों को पकड़ने के लिए सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। श्रीनगर में 2 दिन में दूसरी आतंकी वारदात। अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को भी ढेर किया था। एक की पहचान जाहिद राशिद और दूसरे की अरबाज अहमद मीर के रूप में हुई। दोनों को पाकिस्तान से ट्रेनिंग मिली थी। टीआरसी में ग्रेनेड अटैक में घायल लोगों से मिलने पहुंचे पुलिस निरीक्षक। एसएमएचएस अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल जाना। आतंकी हमले में 12 लोग घायल। घायलों से मिलने पहुंचे जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। सीएम ने जाना घायलों का हालचाल। साथ में स्वास्थ्य मंत्री सकीना भी रही मौजूद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 2 आतंकी हुए ढेर। दोनों आतंकी स्थानीय बताए जा रहे हैं। लश्कर और पीएएफ से जुड़े थे दोनों आतंकी। निषाद पार्टी ने उपचुनाव के लिए नियुक्त किए प्रभारी। एनडीए प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए प्रभारी घोषित। 9 सीटों के लिए पार्टी विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा से की मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई बातचीत। गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात का कार्यक्रम। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने निकाला रोड शो। रांची से उम्मीदवार महुआ माझी के लिए की वोटों की अपील। बड़ी तादाद में सड़कों पर दिखे सोरेन के समर्थक। एनआरसी और यूसीसी को लेकर बोले हेमंत सोरेन। कहा कि राज्य में न लागू होगा एनआरसी और न ही यूसीसी। शाह के एनआरसी बयान पर सोरेन ने किया पलटवार। झारखंड के बरकट्टा में गृह मंत्री अमित शाह ने किया चुनावी प्रचार। चुनावी रैली में हेमंत सोरेन पर जमकर साधे निशाने। कहा, हमारी सरकार आई तो भ्रष्टाचारियों को उल्टा करके सीधा करेंगे। झारखंड के लातेहार में रैली के दौरान हिमंता बिस्व शर्मा ने जेएमएम सरकार पर साधा निशाना। कहा, झारखंड में हर साल 7,000 महिलाएं होती हैं अत्याचार की शिकार।
धनबाद के झरिया में बीजेपी सांसद जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन पर साधा निशाना, कहा सरकार में लूट हत्या जैसी घटनाओं में हुई है बढ़ोतरी। झारखंड के गांडेय में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा जेएमएम को सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति पर देना चाहिए ध्यान। झारखंड के जामताड़ा में जेएमएम ने गठबंधन पार्टियों के साथ की बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रवि दुबे ने की। कांग्रेस के जामताड़ा उम्मीदवार इरफान अंसारी ने मीटिंग को किया संबोधित। बिहार के बगहा में धर्मांतरण के विरोध में सनातन रैली का आयोजन, साधु महात्माओं के साथ युवा, महिला व पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिरंगा और भगवा झंडों के साथ लगे जय घोष के नारे। सीएम योगी को धमकी मामले में एक्शन में पुलिस, फातिमा नाम की महिला को हिरासत में लिया गया। महाराष्ट्र एटीएस की मदद से फातिमा को वर्ली से गिरफ्तार किया गया। महिला की उम्र 24 साल बताई जा रही है। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर दिया अपडेट। सीएम योगी को धमकी देकर इस्तीफा देने की कही गई थी बात। बाबा सिद्दीकी जैसा हाल करने की बात कही गई थी। एसपी मुख्यालय के सामने लगाए गए पोस्टर पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आई सामने, कहा लोग कहते रहते हैं सीएम योगी आगे चलते रहते हैं। सीसामऊ से एसपी प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने अपने केंद्रीय कार्यालय का किया उद्घाटन। अखिलेश यादव के चाचा और एसपी नेता शिवपाल यादव कार्यक्रम में पहुंचे। कल नसीम सोलंकी के खिलाफ जारी हुआ था फतवा। सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा के छुए पैर। आरके सिन्हा के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश ने धन्यवाद कहते हुए उनके पैर छुए। डुमरी विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल करने को लेकर आजसू और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। जीत के लिए बैठक में बनाई गई रणनीति। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने शेयर किया वीडियो। पप्पू यादव के गांव में रेकी करता दिखा एक शख्स। बिहार के नालंदा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और आरजेडी के स्टार प्रचारक अशरफ फातमी। आरजेडी के कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, कहा 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी। नोएडा के सेक्टर 50 में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फ्लैट में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। भागलपुर में काली प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो पक्षों में तनाव। एक धार्मिक स्थल पर झंडा लहराने से दो पक्षों में बढ़ा तनाव। आरोपी युवक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विसर्जन मार्ग पर किया गया हंगामा। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामला शांत कराया। एमपी के उमरिया में हाथी के हमले में 2 लोगों की गई जान। हाथी के हमले से इलाके में फैली दहशत। मध्य प्रदेश में हाथियों की मौत मामले में सीएम मोहन यादव का बड़ा एक्शन। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के 2 अधिकारियों को किया गया सस्पेंड। रिजर्व के 2 अधिकारी सस्पेंड। 2 दिन पहले हुई थी 10 हाथियों की मौत। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कांकेर पहुंचे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी साथ रहे मौजूद। धीरेन्द्र शास्त्री का लोगों ने किया जोरदार स्वागत। गाजियाबाद में भाई दूज के मौके पर हजारों की तादाद में बहनें पहुंची जेल। अपने भाइयों से मिलने पहुंची डासना जेल। जेल में भाई दूज मनाने के लिए किए गए खास इंतजाम। प्रयागराज में 2025 में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों में आई तेजी। तैयारियों को लेकर हुआ परिचर्चा का आयोजन। देश विदेश से आए कलाकारों ने भी दिखाया प्रदर्शन। बिहार के कटिहार में नाव पलटी। नाव में सवार 9 लोगों ने तैरकर बचाई अपनी जान। 2 लोग लापता, उनकी तलाश जारी।